सूचना परामर्शदाता से आप क्या समझते हैं? 2021 का पेपर है, DLIS 6 का। सूचना परामर्शदाता से आप क्या समझते हैं? सूचना परामर्शदाता इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट वह विशेषज्ञ होता है जो उपयोगकर्ता को उनकी आवश्यकता अनुसार सटीक और उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराने में मार्गदर्शन करता है। द्वितीयक सूचना के किसी भी दो स्रोत बताइए। ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी, सार पत्रिका, एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल। ओपेक का पूरा नाम है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। किसी भी दो ई समूह का नाम लिखें। इंडेस्ट, एसिड कंसोर्टियम, UGC इन्फोनेट कंसोर्टियम। सोशल बुकमार्किंग को किसने विकसित किया? सोशल बुकमार्किंग को डिलीशियस 2003 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। सार पत्रिका को परिभाषित कीजिए। सार पत्रिका वह पत्रिका होती है जिसमें शोध पत्रों, आलेखों आदि का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है ताकि शोधकर्ता को आवश्यक सामग्री शीघ्र मिल सके। SDI का पूरा नाम सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान सेवा से आपका क्या आशय? इंटर लाइब्रेरी लोन ILL सेवा का अर्थ है एक पुस्तकालय द्वारा दूसरी पुस्तकालय से पुस्तक सूचना सामग्री द्वारा उधार लेकर अपने उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराना। किसी भी दो इनपुट उपकरणों के नाम। कीबोर्ड, माउस। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामों और निर्देशों का समूह है जो हार्डवेयर को कार्य करने योग्य बनाता है। सूचना की अवधारणा एवं अर्थ को स्पष्ट कीजिए। सूचना का तात्पर्य किसी भी तथ्य, विचार, ज्ञान या डेटा से है जिसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर उपयोगी बनाया जाए। डेटा जब व्यवस्थित, विश्लेषित और संदर्भित होकर उपयोगकर्ता की आवश्यकता को पूरा करता है तभी वह सूचना कहलाता है। अवधारणा सूचना ज्ञान का आधार है। ये शिक्षा, शोध, निर्णय निर्धारण, समस्या समाधान और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अर्थ सूचना वह साधन है जो व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाती है, इसे नया दृष्टिकोण प्रदान करती है और सही निर्णय लेने में सहायता करती है। निष्कर्ष सूचना आधुनिक समाज की धुरी है और इसका बिना प्रगति असंभव है। संप्रेषण को परिभाषित कीजिए, इसके महत्व की चर्चा कीजिए। संप्रेषण कम्युनिकेशन का अर्थ है विचारों, सूचना और संदेशों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आदान प्रदान। महत्व सूचना व ज्ञान का आदान प्रदान, समाज में समझ व सहयोग की भावना, पुस्तकालयों में उपयोगकर्ता तक सेवाएं पहुंचाना। चौथा, शिक्षा, शोध और संबंध में सहायक। निष्कर्ष संप्रेषण व्यक्ति, समाज और संगठन सभी के विकास के लिए आवश्यक है। सूचना के प्राथमिक स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जिनमें मौलिक जानकारी पहली बार प्रकाशित होती है। शोध प्रबंध, फर्स्ट पॉइंट, थीसिस, डिसर्टेशन। सेकंड, शोध आलेख, रिसर्च पेपर्स। तीसरा, पेटेंट, सम्मेलन, कार्यवाही। चौथा, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स और पांचवा, सरकारी रिपोर्ट। निष्कर्ष शोधकर्ता और वैज्ञानिकों के लिए प्राथमिक स्रोत सबसे विश्वसनीय माने जाते। पुस्तकालयों में इंटरनेट की सेवाओं की चर्चा कीजिए। पुस्तकालय में इंटरनेट का प्रयोग अनेक सेवाओं हेतु होता है। ई पुस्तकें। फर्स्ट, ई पुस्तकें ई पत्रिका उपलब्ध कराना। सेकंड, ओपेक ऑनलाइन कैटलॉग का उपयोग। थर्ड, ईमेल और चैट रेफरेंस सेवाएं। फोर्थ, ई डेटाबेस और ई कंसोर्टियम की सुविधा। 5, रिमोट एक्सेस सेवा, कहीं से भी पुस्तकालय संसाधन उपयोग करना। 6, सूचना पुनः प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। निष्कर्ष इंटरनेट ने पुस्तकालय सेवाओं को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता मुखी बना दिया है। छठा क्वेश्चन, आप सार्वजनिक पुस्तकालयों में सूचना सेवा किस प्रकार प्रदान करेंगे? विवेचन कीजिए। उत्तर, सार्वजनिक पुस्तकालय आम जनता को सूचना और ज्ञान उपलब्ध कराने का मुख्य केंद्र है। सूचना सेवा करने के उपाय: संदर्भ सेवा, प्रश्नोत्तरी सेवा, अखबार पत्र पत्रिकाएं सेवा। फोर्थ, SDI CS सेवा, इंटरनेट आधारित सूचनाएं। छठा, स्थानीय भाषा में सूचना उपलब्ध कराना। सातवां, सामुदायिक कार्यक्रम और पुस्तक प्रदर्शनी। निष्कर्ष सूचना सेवाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने हेतु सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका अहम है। नेस्टॉक के उद्देश्यों और कार्यों की व्याख्या कीजिए। 7th क्वेश्चन आंसर। नेस्टॉक नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। सामाजिक विज्ञान फर्स्ट उद्देश्य है इसका सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना। सेकंड है शोधार्थियों को दस्तावेज, रिपोर्ट व डेटा उपलब्ध कराना। कार्य सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों व पत्रिकाओं का संग्रह, ग्रंथ सूची और सार पत्रिकाएं तैयार करना।
शोधार्थियों को इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा डेटाबेस का निर्माण। निष्कर्ष। नेस्ट्रोक सामाजिक विज्ञान के शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। कंप्यूटर के मूल अवयवों का उल्लेख कीजिए। 8वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के 4 मुख्य अवयव हैं। इनपुट इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट इकाई, स्टोरेज इकाई। फर्स्ट है इनपुट इकाई, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। सेकेंड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी। थर्ड, आउटपुट इकाई, मॉनिटर और प्रिंटर। स्टोरेज इकाई। फोर्थ, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। निष्कर्ष। इन सभी अवयवों के सहयोग से ही कंप्यूटर कार्य करता है। डेलनेट के उद्देश्य क्या है? डेलनेट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। उद्देश्य, देश भर के पुस्तकालयों को नेटवर्क से जोड़ना। फर्स्ट। सेकंड है संसाधनों को साझा करना, रिसोर्स शेयरिंग। थर्ड, इंटर लाइब्रेरी लोन सुविधा, ऑनलाइन कैटलॉग व उपलब्ध कराना। 5वां है अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देना। निष्कर्ष। डेलनेट का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय के संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है।